थोड़ी जानकारी लेता हूँ। थोड़ा हो सकता है मुझे यहाँ भी उनके बारे में, भरतव्यास साहब के बारे में कुछ जानकारी मिले। आपका स्टूडेंट साहब रमेश कुमार जी साहब, थोड़ा बताएंगे मुझे भरतव्यास साहब के बारे में कुछ, और कहाँ वो मुझे मिल सकते हैं उनका एड्रेस? नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी शंकर बटोही, लेखक कवि। दोस्तों, आज मुझे किसी काम से बीकानेर आना हुआ, और बीकानेर शहर जो है, अगर हम साहित्य और लेखन की अगर बात करें या गीतकार की अगर बात करें, तो ये जो भूमि है वो हमारे स्वर्गीय भरतव्यास साहब की जो है वो भूमि जो है। और एक बहुत लंबे समय से जो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि लेखनी क्या होती है, गीतकार क्या हैं, एक दौर के अंदर आप लोगों ने भरतव्यास साहब के बहुत सारे गाने जो हैं वो सुने होंगे, जिसमें मुकेश हैं, लता मंगेशकर हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, उनके गीत आपने सुने होंगे। आपको ध्यान हो तो एक भरतव्यास साहब का एक गाना था, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो बड़े एक लंबे समय से मेरे मन में एक चल रहा था कि अगर मुझे कभी बीकानेर में उस भरतव्यास साहब के परिवार से अगर मिलने का अवसर मिले तो मैं ज़रूर जो है उस परिवार से मिलना चाहूँगा। बीकानेर चूँकि आज मेरा आना हुआ, और मुझे रामलाल व्यास साहब जो कि यहाँ व्यास परिवार से बिलोंग करते हैं वैसे, और आपको उनके भरतव्यास साहब के बारे में कुछ बहुत अच्छे से जानकारियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कि एक मुख्य कड़ी है, मुझे शायद अभी कुछ समय बाद में भरतव्यास साहब के परिवार के किसी सदस्य से मिलाने वाले हैं, लेकिन चूँकि मुख्य कड़ी हैं तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा भरतव्यास साहब के बारे में, क्या कुछ मुझे बता पाते हैं, और अपना थोड़ा सा परिचय भी दीजिएगा सर। मेरा नाम रामलाल व्यास है, मैं बीकानेर निवासी हूँ। और जो उनका या भरतव्यास जी और उनके परिवार के जो यहाँ मकान बना है, यहाँ रहते हैं। पहले मूल रूप से शुरू से आए हुए थे यहाँ, और मूल रूप से ये बीकानेर के ही थे और वहाँ शुरू रहते थे, बाद में फिर यहाँ रहने लगे। और भरतव्यास के बड़े भाई थे जो यहाँ बीकानेर में ही रहते थे, और भरतव्यास के दूसरे भाई थे BM व्यास, जो बाबा रामदेव पिक्चर में प्रसिद्ध हुए थे, और उनके जो बच्चियाँ यहाँ शादी की हुई है। और उनका जो BM व्यास का जो परिवार है वो बॉम्बे में रहता है। भरतव्यास जी का परिवार का थोड़ा पूरा मालूम नहीं है, इसलिए BM व्यास जी के परिवार से इनको मिला दिया जाएगा। और बाकी यहाँ जो भरतव्यास जी के बारे में जिन्होंने थीसिस लिख रखी है, उनसे भी उनका परिचय करा दिया जाएगा। और वो मतलब जो थीसिस लिखी हुई है उनसे पूरा, वो उनके परिवार के नियरेस्ट आदमी है जो थीसिस लिखी हुई है, जो परिवार से मतलब 2-3 पीढ़ी दूर जो जैसे भी है, वो उनकी थीसिस लिखी हुई है, PhD की हुई है। वो उनके राजेंद्र जी व्यास है जो इनसे बात करेंगे। व्यास साहब, अभी आप बता रहे थे कि वो 3 भाई हैं, है ना, और उनमें से शायद आप किन्हीं एक भाई से आप मिले हैं, शायद व्यास साहब से आप डायरेक्टली नहीं मिले। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताने की करें कि उनकी किस तरह से, क्या कुछ आपको भरतव्यास साहब के बारे में क्या कुछ जानकारी है? और व्यास जी के बारे में मैंने कभी देखा हुआ नहीं है, ना उनसे मिला हुआ हूँ, ना उसके बारे में मेरे को मालूम है। जनार्दन जी व्यास थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, और BM व्यास जी को भी देखा हुआ है, वो भी बढ़िया आदमी थे, वो बढ़िया कलाकार थे, और उसमें कोई दोहराई नहीं थे। और बॉम्बे में उनकी अच्छी मतलब इस फिल्म जगत में दोनों भाइयों की पकड़ थी, भरतव्यास जी की और BM व्यास जी की। वैसा थोड़ा सा वो संस्मरण बताएंगे मुझे कि जब वो एक गाना जो आया था, आ लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, उसको लेके थोड़ा सा जो हम लोग जो आकाशवाणी दूरदर्शन वगैरह पर जो सुनते हैं, उस संस्मरण के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। और आपका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप मुझे उस परिवार के किसी सदस्य से मिलाने वाले हैं। भरतव्यास जी के बारे में जो ये गीत लिखा हुआ था, उसके बारे में ये थे कि उनका कोई बच्चा घर से निकल गया था, और उसके कारण से वो परेशानी, ये सब हमने सुना हुआ है, हमने कोई उनके घर पे ये मालूम नहीं था क्या था क्या नहीं। बाकी वो घर से निकल गया, उसके बारे में उसकी पीड़ा से उन्होंने ये गीत लिखा था कि भाई मेरा बच्चा वापस आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास साहब।
और जो है मैं आपका ये बहुत बड़ा एक जो है एहसान मानूंगा कि आप एक परिवार से मुझे ऐसे, क्योंकि मैं केवल एक नाम मात्र का लेखक कवि हूँ 1983 से, लेकिन मैं भरत व्यास साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ऐसी हस्ती, ऐसे परिवार से अगर मिलना और मुझे उस संस्मरण के बारे में कुछ जानकारी, जो कि हो सकता है हज़ारों लाखों लोग ये जानना चाह रहे हों कि वो एक क्या दौर था, क्या ऐसा माहौल था, क्या ऐसा रीज़न था, और क्या उसके बाद में वो बेटे आए थे उनके। आप बता रहे थे अभी मेरे को कुछ कि उनके बेटे शायद आए या नहीं, एक थोड़ा हल्का सा मुझे इस पर भी बताएं आप। वो उसके बारे में तो हमारे को देखो पूरा मालूम नहीं है, बाकी वो उनके परिवार वालों से मिलेंगे तभी आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास साहब। हम फिर आगे अभी इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बनिए रहिए। आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई। मेरा नाम एस.एन. व्यास है और भरत जी और बी.एम. व्यास जी दोनों ही हमारे रिलेशन में भी है। और भरत जी का जो व्यक्तित्व था ऐसा था कि जब बीकानेर कभी पधारते थे तो लोग उनके मिलने करने जाने में आते थे, लेकिन बहुत ही मिलनसार और व्यक्तित्व के धनी थे। उसी तरह से दोस्तों बीकानेर के अंदर मैं भरत व्यास साहब के रिलेशन में जो है उनके घर पे जा रहा हूँ मैं। अब आपको मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि कौन सी गली है, कौन सी जगह है, लेकिन जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस एड्रेस को ढूंढने में और इस उद्देश्य को पूरा करने में मैं काफ़ी कुछ जो है अपने एफर्ट लगाकर आप लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।